पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। खुशी से आइए और प्रार्थना करें। प्रभु के नाम कितने शक्ति, प्रभु के नाम में, वो जो प्रभु के नाम स्वीकार करते हैं वो नाम में शक्ति हमें आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए। इसलिए हम किसके पास आशीष के लिए कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? प्रभु के पास आओ। इसलिए ऐसे स्तोत्र ग्रंथ अध्ययन में कितने हमको अच्छा से प्रार्थना करने के लिए गहराई, और गहराई मतलब स्तोत्र ग्रंथ कितने गहराई में हमें वो प्रार्थना में हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ अध्ययन द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और स्तोत्र ग्रंथ 7th हम ये शुरू किया है। और नेक्स्ट भाग पद संख्या 4, प्रभु मेरे ईश्वर, यदि मैंने यह किया है, यदि मेरे हाथों ने अन्याय किया है, और यदि मैंने अपने उपकारक के साथ बुराई की है, यदि मैंने अपने शत्रु को अकारण लूटा है, तो मेरा शत्रु मेरा पीछा करे और मुझे पकड़े, मुझे अपने पैरों तले मिट्टी में रौंदे और मेरी मर्यादा और धूल में मिला दे। मतलब मैं पाप किया है तो प्रभु आपके आगे और आपके सामने ऐसे मैं जो पाप मैंने किया है वो पाप के प्रति ऐसे क्रोध है, तो वो क्रोध मतलब मैं ये पाप किया है क्या नहीं हमको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। इसलिए वो दाऊद यहाँ मैं निष्पापी हूँ ऐसे नहीं दावा करते हैं। अब मैं अपराध कुछ भी नहीं किया ऐसे दावा नहीं करते हैं। लेकिन वो प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना में, इसलिए हमारे प्रार्थना में अभी दाऊद ने ईश्वर न्याय करता है, ईश्वर न्याय दिलाते हैं, ईश्वर पर वो भरोसा है और दूसरे किसी पर नहीं, ईश्वर पर मेरा भरोसा है। इसलिए यह हमारे लिए आज ये वचन द्वारा अंतःकरण को जांच करने के लिए, क्यों मेरे जीवन में ये आशीष नष्ट हो गए हैं और क्यों मेरे विरुद्ध शत्रुगण ऐसे करते हैं। इसलिए मैं प्रभु से कितने विमुख है, प्रभु के नियम के विरुद्ध कितना, और प्रभु के वचनों के विरुद्ध मेरे जीवन में ऐसे बात क्या क्या है। प्रिय मित्र, ऐसे जांच कर प्यार के विरुद्ध अपवित्रता, अशुद्धता और ऐसे जो बात है ये जांच कर आत्मशोधन करना है, टेस्ट करना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रभु न्याय दिलाते हैं, प्रभु के आगे अपने को हम समर्पण करते हैं। इसलिए आज हमारे आग्रह यह है, मेरा आग्रह यह है, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध, मेरे अंदर के अंतर्दम तक पहुँच कर मेरे अंतर्दम शुद्ध करना है। यह प्रार्थना में प्रिय मित्रों, प्रभु से यह प्रार्थना करने जो ऐसे प्रभु के लिए और प्रभु से आशीष के लिए प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, प्रिय मित्रों उसका शक्ति और सामर्थ्य उसके जीवन में कितने अनुग्रह होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ ये शत्रु लोग और ये दाऊद के विरुद्ध क्या अपराध के विषय में और उसके अपराध के विषय में क्या दोषारोपण किया है। इसलिए वो दाऊद थके मांदे और वो कितने वो बोझ से वो अपने यो विश्राम स्थल में रहते हैं उस समय और मनन चिंतन करते हैं। दोषारोपण मतलब और ये राजा सावुल के बंधुजन में से एक शिमई उसके विरुद्ध क्या आरोपण किया है, वो आरोपण क्या क्या है वो प्रभु के आगे वो समर्पण करते हैं, वो समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए उसका प्रार्थना में और यद्यपि मतलब वे हम और ये बात भी हम समझते हुए हम ये प्रार्थना करेंगे। ये दोषारोपण क्या था? दोषारोपण यह था, शिमई ने क्या कहा था, वो दाऊद अपने सावूल से राज्य छीन लिया है और इसलिए प्रभु ने सावूल के घराने सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है
और तेरे पुत्र अब्सलोम के हाथ में राज्य इसलिए प्रभु दे दिया है। ये दोष आरोपण करते, इसलिए आप हत्यारा है और क्या तू हत्यारा है, नीच व्यक्ति है, क्रूर व्यक्ति है, अपनी करनी का फल आप भोगते हैं। प्रिय मित्रों, सत्य क्या है? इसलिए ये दाऊद ये समस्या के समय प्रभु के आगे ये दोष आरोपण अपने ऊपर ऐसे दोष लगाने पर ये दाऊद ने क्या किया? हम पढ़ते हैं, मतलब दाऊद आत्मशोधन, मतलब ये प्रभु के आगे इतना लंबा से वो पश्चाताप के बाद, और मैं दावा नहीं करता हूँ मैं अपवित्र और अशुद्ध, मैं ऐसे अपवित्र नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ, ऐसे मैं नहीं दावा करता हूँ। प्रभु आप जानते हैं, आप मेरे हृदय में देखकर, हृदय की ओर देखकर जो अपवित्रता आप देखते हैं, अशुद्धता आप देखते हैं, पाप जो देखते हैं, प्रभु आपके पाप और आपसे मैंने आपसे विरुद्ध पाप किया है, तो मेरे महिमा यह वो प्रभु से वो प्रार्थना की, मेरे महिमा धूल में मिला दे, अपने पैरों तले मिट्टी में रह दे, शत्रु मेरे ऊपर अधिकार पाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच में क्या हुआ है प्रिय मित्रों? यहाँ सावूल के अंदर ये प्रभु के ये आगे बोलने के लिए क्या क्या है? सावूल जब ये राजा सावूल के साथ ये इस्राएलियों के ये मुख्य और ऐसे एक महान व्यक्ति बन गए हैं। कारण क्या था? राजा सावूल के विरुद्ध और इस्राएलियों के सारे इस्राएलियों के विरुद्ध, इस्राएल की सेना के विरुद्ध फिलिस्तियों में एक बड़ा योद्धा गोलियत आया। उस समय गोलियत को दाऊद ये हराया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये विषय में स्त्री लोग, ये इस्राएली लोग, ये वध के बाद जब फिलिस्ती गोलियात को, योद्धा गोलियात को वध किया, उसके बाद फिर राजा ने अपने राजमहल में उसे और नियुक्त किया है। लेकिन स्त्री लोग ये दाऊद के विषय में ऐसे गाते हैं, हम पढ़ते हैं सावूल दाऊद से डरता था। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? वे स्त्री लोग सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 में पद संख्या 6 लेकर हम पढ़ते हैं, जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद सेना के साथ लौटा तो स्त्रियां इस्राएल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, टफली और जांच बजाते और जयकार करते हुए राजा सावूल की अगवानी करने गई। वे नाचती हुई यह गा रही थी, सावूल ने सहस्रों को मारा। मतलब राजा सावूल सहस्रों को मारा है, वो अच्छा बात है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है? अभी नया ऐसे रंग प्रवेश, नया एक युवक रंग प्रवेश किया है। इससे बड़ा योद्धा सावूल से बड़ा, राजा सावूल से बड़ा एक योद्धा के विषय में स्त्री लोग कौन किसके बारे में और ये महिमा देता है? और कौन महिमा देता? स्त्री लोग। किसके विषय में? राजा के विषय में। राजा से महिमा उसका है। और क्या बोला है? सावूल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। इसलिए सहस्रों को और लाखों को। ये देखते हुए सावूल ने क्या ये सुनते हुए सावूल ने क्या सोच, उसके अंदर क्या सोच आया? सावूल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। अब राज्य के सिवा उसे किसी बात की कमी है। उस समय से सावूल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। प्रिय मित्रों, क्यों? दाऊद ये सावूल के विरुद्ध क्या किया?
कुछ नहीं किया, लेकिन सावूल के अंदर दाऊद के प्रति ईर्ष्या, जेलसी है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में इसलिए ये सारे अभिषेक नष्ट करने का कारण हमारे अधिकार, इसलिए हमारे अधिकार नष्ट हो जाते हैं और हमारे प्रयत्न सफल नहीं विफल हो जाते हैं। कारण क्या है प्रिय मित्रों? हमारे अंदर दूसरों के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या, दूसरों के महिमा और दूसरों के बढ़ाव और दूसरों के ये सफलता देखते हुए हो मुझसे वो बड़ा है, यह ईर्ष्या। प्रिय मित्रों, ईर्ष्या के कारण शैतान हमारे अंदर ये वास करते हैं और हमारे ऊपर अधिकार लेता है। हम ऐसे अधीनता में रख कर और हमारे स्वास्थ्य लाभ नष्ट हो जाते हैं, शरीर में शक्ति ताकत नष्ट हो जाते हैं, सफलता वो सब विफल हो जाते हैं, सब व्यर्थ हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, फिर उसके मनोभाव क्या है? उसकी शांति नष्ट हो गया। फिर उसका एक लक्ष्य है, दाऊद को वध करना है, मार डालना है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम 2 बार हम ये बाला फेंक दिया, ऐसे बाला चलाकर दाऊद क्या कर रहे हैं? सितार बजाते हैं स्तुति और आराधना के समय, और उसे मार डालने के लिए बाला चलाते हुए। प्रिय मित्रों, ऐसे बाला फेंक दी, लेकिन दाऊद बच गया। ऐसे 2 बार हम पढ़ते हैं। ऐसे एक स्थिति में प्रिय मित्रों, राजा सावूल के अंदर उसका ये युवक, ये दाऊद के विरुद्ध उसके अंदर कितने ईर्ष्या है। और प्रिय मित्रों, दाऊद अपने सब कामों में सफल होता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। इसलिए प्रिय मित्रों, युद्ध में विजय का कारण यह है, बड़े बड़े ऐसे शक्तिशाली शत्रु योद्धाओं को, ऐसे योद्धा हमारे आगे शत्रु जैसे उड़कड़े हैं, तो वो परास्त करने के लिए शक्ति, दाऊद के अंदर शक्ति यह है, प्रभु साथ है। इसलिए प्रभु के बारे में सदा दाऊद घोषणा करते हैं। प्रिय मित्रों, ये राजा सावूल, उसके अंदर अभी ज्ञान नष्ट हो गए हैं। उसके अंदर पूरा ये प्रभु से प्यार नहीं, आराधना नहीं, स्तुति नहीं, उसके अंदर विश्वास नहीं, प्रभु का नियम उसके अंदर नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति शैतान के अधीनता में, ऐसे परिवार में, ऐसे परिवार और देश के अधिकारी, ऐसे घर के स्वामी और ऐसे घर में प्रिय मित्रों शांति नहीं मिलेगा। ऐसे वो प्रजा को शांति नहीं मिला, ऐसे परिवार में वो व्यक्ति द्वारा हमको शांति नहीं मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति, और अभी दाऊद जैसे एक व्यक्ति है तो संरक्षण है, और शत्रु परास्त करने के लिए, मार डालने के लिए और षड्यंत्र बनाएगा, अत्याचार करने के लिए हो निर्णय लेते हैं। लेकिन और सदा स्तुति और आराधना में, इसलिए दाऊद प्रिय मित्रों प्रभु से आशीष और संरक्षण हो पाया है प्रिय मित्रों। और फिर हम पढ़ते हैं, और सावूल जब वो सितार, दाऊद प्रतिदिन की तरह सितार बजा रहा था, सावूल के हाथ में उसका भाला था। उसने दाऊद की ओर और उसे यह सोचकर फेंक मारा कि मैं दाऊद को दीवार में ठोक दूंगा, परंतु दाऊद ने 2 बार उससे अपने को बचा लिया है। लेकिन वो उसके अंदर फिर भी प्रभु साथ है, ये दाऊद के साथ है, संरक्षण प्रभु देता है। इतने वफादार ईमानदारी से दाऊद वहाँ रहते हैं। लेकिन राजा सावूल के अंदर फिर भी उसके विरुद्ध उसे मार डालने के लिए कितने बार प्रिय मित्रों उसके ऐसे वंचित किया है। पहला वो उसके बेटी को शादी करने के लिए और ऐसे एक एग्रीमेंट रखा था, लेकिन वो नहीं दिया। बाद में मीकल को दिया है, वो भी फिलिस्तियों को 200 फिलिस्तियों को अग्रचर्म काटने के लिए और ऐसे नियुक्त करते हुए, मतलब उसके अंदर क्या आग्रह था, और फिलिस्ती लोग उसे मार डालेगा।
लेकिन वो दाऊद वहाँ भी वो परीक्षा में पास हो गई है। प्रिय मित्रों, फिर हम कितने बार ऐसे ये दाऊद के विरुद्ध सावूल के एक मनोभाव हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे ये मनोभाव फिर हम एक पढ़ते हैं सामुएल अध्याय 1 सामुएल 19 चैप्टर 19 पद संख्या 10 में सावूल ने दाऊद को बाले से दीवार में ठोकने का प्रयत्न किया, परंतु उसने अपने को सावूल से बचा लिया और बाला दीवार में जा लगा। दाऊद उसी रात निकल भागा। अभी दाऊद को समझ में आया, ये राजा सदा मेरे विरुद्ध ऐसे करते हैं, लेकिन प्रभु मुझको संरक्षण देता है, वो शक्तिशाली है। अभी इतने शक्तिशाली है दाऊद, प्रभु से आशीष अनुग्रह पाया है और लोग भी उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अपने ये स्वामी जैसे, अपने राजा जैसे, और प्रभु ने सावूल को नियुक्त, इसलिए सावूल के विरुद्ध बात नहीं करते हैं। सावूल से राजा सावूल से दाऊद भाग जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए एक आध्यात्मिक उन्नति, एक व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति, प्रिय मित्रों, ऐसे हम भाग जाते हैं तो प्रिय मित्रों ऐसे, और अधिकारी को मानने के लिए और ऐसे प्यार करने के लिए, क्षमा करने के लिए, प्रिय मित्रों ऐसे वो सहते हैं। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। वो अभिषिक्त है, वो मेरे ऊपर वो प्रभु ने अधिकार दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों वो अनुग्रह का बात है। कितने बार ऐसे दाऊद को मार डालने के लिए हम बाइबल में ऐसे पूरा हम ये सामुएल का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, लगभग 20 बार दाऊद को मार डालने के लिए षड्यंत्र और ऐसे परिश्रम राजा सावूल ने किया, लेकिन बच गया है। लेकिन वही सावूल फिर इसके पीछे है, उसके पीछे है, फिर भी उसे मार रहा, वो भाग गया, फिर भी उसे और शांति नहीं देता है। लेकिन जब ऐसे पीछे पीछे ये और से मार डालने के लिए सावूल आया, फिर हम देखते 2 बार गुफा में फंस गया सावूल राजा। लेकिन वहां ये दाऊद के हाथ में उसका शत्रु जैसे राजा सावूल, और राजा सावूल को मार डालने के लिए 2 बार कितने अच्छा अवसर मिला, एकांत, इसलिए अकेला और ऐसे गुफा में। लेकिन दाऊद और उसके साथी लोग उसके साथ है, लेकिन ये गुफा में और इसे इतने अच्छा अवसर अपने शत्रु को अपने विरोध अपने से और इसे विरोध करने के लिए ऐसे एक व्यक्ति, वो राजा है, मेरे मार डालने के लिए मेरे विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र बनाया है, ऐसे एक मुझे मार डालने के लिए मेरे पीछे है, वो व्यक्ति अभी मेरे हाथ में है, वो मुझे ऐसे उसे मार डालने के लिए, समाप्त करने के लिए अवसर आया है। लेकिन हम ये पढ़ते हैं, ये राजा सावूल ऐसी स्थिति में हो अवस्था में दाऊद ने क्या किया है? प्रिय मित्रों 2 बार ऐसे गुफा में फंस गया था, लेकिन दाऊद उसे नहीं मार डाला है। मतलब हम पढ़ते हैं दाऊद का हृदय धड़कने लगा क्योंकि उसने सावूल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया है। ये वस्त्र का टुकड़ा काट दिया और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह ना होने दे कि मैंने अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ ना डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। फिर भी 1 सामुएल 24, फिर 1 सामुएल 26 में भी ऐसे दूसरा घटना में हम देखता है, ऐसे ये राजा सावूल के ये बाला और पानी की सुराही लेकर वो सो रहे हैं, वहां से वो दाऊद ये बाला और पानी की सुराही लेकर चला गया, लेकिन नहीं मार डाला। प्रिय मित्रों ऐसे दाऊद कितने प्यार से और कितने अपने शत्रु मुझे मार डालने के लिए, मेरे विरुद्ध ऐसे मुझे हत्या करने के लिए ऐसे इतने शत्रुता से व्यवहार किया, लेकिन मैं शत्रुता नहीं किया है, फिर भी क्यों वे लोग ऐसे करते हैं, क्यों ऐसे दोषारोपण करते हैं? लेकिन मैं प्रभु
मेरे ये सारे मेरे ये प्रार्थनाएं सारे ये आत्मशोधन अंधकरण को जांच करने के लिए, इसलिए मैं प्रभु आपके आगे मैं समर्पण करता हूँ। प्रिय मित्रों, आइए ऐसे प्रार्थना मेरे जीवन में जो ऐसे प्रभु से आशीष हम प्राप्त करने के लिए जो वादा है वो प्रभु के आगे समर्पण कर। मेरे अंदर प्यार का कमी, विश्वास का कमी और अज्ञानता और जो बात मैं अभी तक पाप क्षमा नहीं किया, प्यार नहीं किया और कितने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, बुराई करते हैं ऐसे और क्षमा नहीं किया है, मेल विलाप नहीं किया है, अभी भी नफरत करते हैं दूसरों के और मेरे शत्रु को पतन में चाहते हुए ऐसे जो कार्य किया है। प्रिय मित्रों, ये सब हमारे ईश्वर से अभिषेक हमारे अंदर हमको प्राप्त करने के लिए एक वादा है। इसलिए हम प्रिय मित्रों आज इसलिए मेरे अंदर प्रभु आइए, मेरे हृदय में प्रभु आइए और मेरे पापों को क्षमा दीजिए, मेरे शत्रु के हाथों से प्रभु मुझे छुड़ाइए और जो मेरा पीछा करके मुझे पकड़ने के लिए वे लोगों को प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आप क्या चाहते हैं और आपकी इच्छा क्या है और ऐसे करो प्रभु। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या करेगा? हमें बचाएगा और शत्रु को प्यार करते हुए, शत्रु को ऐसे क्षमा देते हुए और शत्रु को अपने प्रार्थना में रखकर दाऊद ये आशीष पाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हमारे लिए यीशु ने कैसे हमें ये आशीष के लिए प्रार्थना कैसे करना है, क्षमा करो। और ये क्षमा करने पर क्या होगा? बंधन टूट जाएगा, रोग बीमारी में प्रभु से आशीष पाएगा और सारे प्रार्थनाएं सफलता में और सफलता हम प्राप्त करेगा, विफल नहीं होगा, पराजय नहीं होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे। एक मिनट ऐसे अपने को पूर्ण रूप से समर्पण करें, जांच करें। हम आराधना में ये हमारे हृदय के सारे निवेदनों को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम ऊंचे स्वर से गाएंगे, आराधना करेंगे। प्रभु मुझे चंगा कर तभी मेरा चंगा होगा, प्रभु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मुझे चंगा कर तभी मैं चंगा होऊंगा, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए, मेरे विश्वास की कमी पूरी कीजिए, मेरा जीवन में प्रभु आशीष भर दे, आत्मा भर दे और मेरे जीवन में अविश्वास के कारण एक पत्थर प्रभु मैं आशीष में बढ़ने के लिए मेरा अविश्वास है, एक पत्थर है प्रभु हटाने के लिए मैं अशक्त हूँ, ये पाप दूर करने के लिए मैं अशक्त हूँ। मैं इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु, एक पत्थर हटाने के लिए मदद कीजिए, एक पाप जोड़ने के लिए आत्मा दीजिए। यीशु आइए, यीशु मुझे चंगा कर तभी मैं चंगा होऊंगा, यीशु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। यीशु मुझे चंगा कर तभी मैं चंगा होऊंगा, यीशु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। यीशु मुझे चंगा कर तभी मैं चंगा होऊंगा, यीशु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। यीशु
मेरे जीवन में, इसलिए यीशु का नाम। प्रिय मित्रों, आज इसलिए हर इंसान एक नाम, प्रभु का नाम, यीशु का नाम जोर से स्वीकार करेंगे। एक नाम स्वीकार करो, प्रभु का नाम स्वीकार करो, क्योंकि हागार इतने तिरस्कृत थे, लेकिन प्रभु उसे और स्पर्श किया है, उससे बात किया है, उसके जीवन में आशीष प्रदान किया है, उसके जीवन में अनुग्रह दिया है। इसलिए वो नाम, इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु का नाम, यीशु का नाम, इस संसार में दूसरा नाम नहीं दिया गया है हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए। जो बांध रही है वो बांझ का एक बंधन तोड़ने के लिए, जो अकेलापन में और के साथ रहकर सांत्वना देने के लिए, जो अंधा है, जो गूंगा है, उसे अच्छा करने के लिए, जो लंगड़ा है, जो ऐसे सड़ गए हैं और पूर्ण रूप से ऐसे और बेड में है, ऐसे पड़े हुए, वो उद्धार करने के लिए वो नाम है प्रभु का नाम, वो नाम है यीशु। और मुक्ति देने के लिए वो एक नाम है, वो यीशु है। इसलिए वो यीशु नाम हम जोर से गाएंगे, प्रभु का नाम हम स्वीकार करेंगे। यीशु नाम से शक्ति, जीवन में शक्ति, आत्मा में शक्ति, हड्डी में और आत्मा में, शरीर में, मन में, हृदय में आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आशीष के लिए हम जोर से हम गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। गाएंगे, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आगे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आगे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। इसलिए वो वचन, प्रभु का नाम की शक्ति हम स्वीकार करते हैं। वो वाणी, प्रभु की वाणी अच्छा करते हैं। प्रभु का वचन हम स्वीकार करते हैं, वो वचन में शक्ति वो देता है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। कोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। कोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो। यीशु एक नाम है। इस संसार में मुक्ति के लिए दूसरा नाम नहीं दिया गया है। आकाश के नीचे पृथ्वी पर हमारे लिए मुक्ति के लिए एक नाम है। और सबके जीवन में सबके लिए आशीष के लिए वो रक्त बहाया, वो खून बहाया, वो गांव धारण किया। और इसलिए प्रिय मित्रों, वो नाम में हमको पाप क्षमा है, वो नाम में हमको शक्ति है, वो नाम में हमको आनंद जीवन है। वो नाम द्वारा हम बंधन से छुटकारा, अभिशाप से छुटकारा पाया है। इसलिए हम यीशु नाम जोर से स्वीकार करेंगे। वो मेरा प्रभु मेरा यीशु, वो मेरे प्रभु मेरे यीशु, जोर से हम स्वीकार करेंगे।
निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, टूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है, टूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान वो यीशु है, सबसे बड़ा नाम है यीशु का नाम, उस एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े ओ यीशु नाम, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका, एक नाम ओ सबसे महान, यीशु सबसे बड़ा है, वो सबसे पहला है, वो सबसे अच्छा है, इसलिए उसका नाम गूंजते रहे, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा शांति का ईश्वर है, उसके प्रभाव इसलिए हम गाते हैं, इसलिए वो नाम में हम स्तुति करते हैं, ओ यीशु एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, ओ यीशु नाम, अंधे को आगे मिल जाए, लंगड़े को भी वही चलाए, गूंगे को बोली मिल जाए, मर्दों को भी वही चलाए, बांझ को बच्चे मिल जाए, अनाथ का वो घर बसाए, कोई हुई पहचान लौटाए, रोते हुओं को वही हंसाए, निर्बल को बलवान बनाए, दुष्ट गणों को वही गिराए, ओ दुश्मन को भी माफ कराए, ओ टूटे रिश्ते सही हो जाए, ओ एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु वो नाम, हमें यीशु नाम है यीशु, ओ यीशु नाम, बोलो बोलो यीशु नाम, जोर से बोलो यीशु नाम, और विश्वास से बोलो यीशु नाम, और सब मिलजुल कर बोलो यीशु नाम, यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु मेरे प्रभु, यीशु 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 नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका, वो एक ही एक नाम, यीशु का नाम, हमारे लिए मुक्ति के लिए, आशीष के लिए, अनुग्रह प्रदान करने के लिए एक ही एक नाम, वो नाम में। प्रिय मित्रों, अभी हमारे सारे दुख और दर्द प्रभु दूर कर दिया है, बोझ अंधकार और कितने बोझ और सब प्रभु दूर कर दिया है, आशीष वो दिया है प्रभु के आगे, इसलिए सिर झुकाकर हम पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे, हम आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।